पहाड़ टू मैदान, आफत जोरदार। हर तरफ चीख पुकार, जल प्रलय से हाहाकार। विनाशकारी सैलाब, डूब रहा पंजाब। तबाही का खौफनाक मंजर, बाढ़ के आगे सरेंडर। बाढ़, बारिश और बर्बादी, मुश्किल में पड़ी आबादी। वाटर बम, आधा भारत बेदम। बाढ़, बारिश, बर्बादी और इससे हो रही तबाही लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी में ला चुकी है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मानसून एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। जून जुलाई से शुरू हुई तबाही सितंबर में भी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसकी वजह से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत देश की राजधानी दिल्ली में भी जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। पहाड़ी इलाकों में कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बादल फटने की वजह से आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। हिमाचल से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और दिल्ली में हाल बेहाल है। कुछ जगहों पर तो जान माल का भारी नुकसान भी हुआ है। पिछले कुछ दिनों में कई जगह हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों में उफान और लगातार बारिश के चलते 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ है। तो इस बार का मानसून हिमाचल के लिए काल बनकर आया। अब तक राज्य में भारी जानमाल का नुकसान हो चुका है। 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात अकेले हिमाचल में कही जा रही है। जून से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में 91 फ्लैश फ्लड आए, 45 बादल फटने की घटनाएं हुई, 95 बड़े लैंडस्लाइड हुए। उधर 4000 से ज्यादा घर पूरी तरीके से खत्म हो गए। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश आफत बन गई है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जैसे कई जगह बाढ़ के हालात हैं। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर भारी जाम लग रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो ठसाठस भरकर चल रही हैं। दिल्ली में बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव से लोग परेशान, यानी आसमान से बरस रही आफत पूरे देश के लोगों का जीना इस वक्त हालत खराब कर चुकी है। हालात ऐसे हैं कि अब लोग भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि बहुत हुआ, बारिश रोक दो। आधे हिंदुस्तान में भारी तबाही, कुदरत का कहर जारी, बारिश से तबाही भारी, मुश्किल में जिंदगानी। देश में इस वक्त मानसून अपने चरम पर है। दिल्ली से लगातार राजस्थान और पंजाब से लेकर जम्मू तक बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं बाढ़ से लोग पलायन करने को मजबूर हैं, तो कहीं बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसे मामले देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल में मानसून का तांडव जारी है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया है। बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने जहां सड़कों को बंद कर दिया है, वहीं सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। राज्य के कई जिलों में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन को राहत और बचाव करने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू और मनाली में गंभीर हालात बने हुए हैं। न्यू मनाली और ओल्ड मनाली को जोड़ने वाला पुल ब्यास नदी में 26 तारीख को टूट गया था, जिससे मनाली 2 हिस्सों में बंट गया है। पुल गिरने से कई गाड़ियां नदी में फंस गई है। मंडी जिला में लगातार 3 दिन से भारी बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की गाड़ी, घर, दुकान सब पानी की चपेट में आ गए हैं। कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं। वहीं खतरे को देखते लोगों से घर खाली करवाए जा रहे हैं। कुल्लू की आनी तहसील में भूस्खलन के चलते एक निर्माणाधीन भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं राहत की बात यह रही कि भवन पूरी तरह खाली था, जिससे किसी की जान को खतरा नहीं हुआ। वहीं कुल्लू के ढालपुर में भूस्खलन की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई। अचानक हुए मलबे के खिसकने से अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत महिला को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत पहुंचाने की अपील की है। इस समय हम मौजूद है जिला
कुल्लू में हिमाचल प्रदेश का जिला कुल्लू इस समय आपदाग्रस्त, पहले हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा जो राज्य जो है वो घोषित कर रखा है। 76 साल के बाद लगभग इस तरह की जो घटना सामने आई है, बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में इस समय कुल्लू मनाली है। इस समय हम आपको ब्यास नदी के जलस्तर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा ब्यास नदी का तेज जलस्तर है, खतरे के निशान से ये ऊपर बह रहा है। लोग इस समय दहशत में हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की टीम को भी अलर्ट मोड पे रखा हुआ है ताकि किसी भी गंभीर स्थिति से निपटा जा सके। और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय ब्यास नदी की। ब्यास नदी का देखिए इस समय जलस्तर देखिए काफी तेज जलस्तर है, काफी लकड़ियां इत्यादि जो है वो बहती हुई आ रही है और कचरा, बोतल और ना जाने क्या क्या ऊपरी इलाकों से बहता हुआ आ रहा है। कुल्लू में व्यास नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे कुछ बस्तियों और दुकानों को खतरा पैदा हो गया है और फ्लैश फ्लड की संभावना भी बनी हुई है और निचले इलाकों में पानी के जल भराव की समस्या हो सकती है। इसलिए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अपना काम जो है वो सुचारू रूप से कर रहा है, लगातार निगरानी बनाए रख रहा है हालात पर, लेकिन इस समय हालात जो है वो बेकाबू में नहीं है, काबू में नहीं है। और पहले ही जो प्रशासन ने आपदा प्रबंधन जो टीम है उनको अलर्ट मोड पर रखा है और राहत और बचाव कार्य एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो है वो भी अलर्ट मोड पर है और ताकि किसी भी गंभीर स्थिति से एकदम से निपटा जाए। सड़कों के जो इस समय को खोलने के काम है वो जेसीबी वगैरह मशीनों से इस समय वो लोक निर्माण विभाग भी अपना कार्य कर रहा है, लेकिन जिस तरह की आपदा आई है उस तरह लगता है कि काफी समय इस बार इन सब चीजों को बनाने में लग जाएगा। काफी पीछे इस समय पहले ही यहाँ का बागवान और किसान। वहीं ऊना के हरोली विधानसभा के गांव भतसाली में ऊना होशियारपुर को जोड़ने वाला मुख्य पुल तेज बरसात की चपेट में आ गया है। लगातार बारिश से पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते एनएच विभाग ने इसे आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो बारिश का कहर थमने ही रहा है। और अगर मैं बात करूं ऊना जिला की, तो ऊना जिला में जिस प्रकार के हालात हैं, हालांकि कल भी लगभग 34 रोड बंद थे और आज ये जो मार्ग आप देख रहे हैं ये होशियारपुर को जाता है, पंजाब सीमा के साथ जुड़ता है। और ये पुल जो है किस प्रकार से बारिश की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पूरी की पूरी दीवार जो है वो बैठ चुकी है, डंगा पूरा गिर चुका है। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और रोड के दोनों तरफ की बात करूं, चाहे इस तरफ की मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ बैरिकेड लगाए गए हैं। और अगर मैं अपने इस तरफ की बात करूं, ऊना वाली साइड की बात करूं, तो यहाँ पर जेसीबी और तमाम रोकथाम के लिए, ताकि ट्रैफिक ना गुजर पाए, उसका प्रबंध यहाँ पर किया गया है। शिमला में भी लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड के बाद 4 नेशनल हाईवे समेत 1277 सड़कें, 3207 बिजली के ट्रांसफार्मर और 790 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन भी बंद पड़ा है। उधर किन्नौर जिला के अधिक ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वहीं आने वाले दिनों के लिए भी शिमला, सिरमौर और किन्नौर जिला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार मूसलाधार वर्षा जारी है। कुछ जिला में आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, बीते 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिला में भारी से भारी वर्षा देखने को मिली है, जो अभी भी लगातार जारी है। इसी तरीके से अगर देखा जाए, हिमाचल प्रदेश में अभी तक 4 नेशनल हाईवे के साथ साथ 1277 सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जिसके चलते किसान, बागवानों के साथ साथ पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए, आने वाले 1 सप्ताह तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। 20 जून से लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 3158 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। वहीं लगभग 328 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, जबकि 37 लोग अभी भी लापता है। इसके अलावा देखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 लोगों की जो मौत है वो बाढ़, भूस्खलन, जल भराव के कारण हुआ है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है अभी भी दयनीय बनी है। आने वाले 1 सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राजधानी शिमला में भी बीते रात्रि से लगातार मूसलाधार वर्षा जारी है। अभी फिलहाल हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं प्रेक्षकों से चाहूँगा कि
कुछ तस्वीरें दिखाया जाए। हर जगह धुंध देखने को मिल रही है और खासकर हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति अत्यधिक दयनीय है। मंडी की बात करें तो गुरुद्वारे के पास देर रात यानी कि सोमवार को जो बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, 200 लोगों को अन्य सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसी के अलावा अगर देखा जाए 3207 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद है, 790 पेयजल योजनाएं ठप है, चंडीगढ़ मनाली लगातार बंद है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड है। भारी बारिश के चलते आपदा प्रबंधन टीमें और स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। प्रशासन ने नदियों और नालों के किनारे बसे लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। इसलिए जब तक जरूरी ना हो घर से ना निकले, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर पठानकोट में पम्मा गांव के पास रावी नदी का बांध टूटने के बाद बेकाबू पानी कई गांवों में घुस गया, जिससे कई घर नदी के पानी में ही समा गए, तो कई जगह सड़कें ही जमींदोज हो गई। हमारे पठानकोट से संवाददाता की रिपोर्ट देखते हैं। बहुत जल्दी हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे अपने संवाददाता की पठानकोट से, लेकिन आप तस्वीरें देख लीजिए जहां पठानकोट में हालात किस तरीके के हो गए हैं। गलियों में जो स्थिति है वो मेन रास्तों पे भी वैसे ही पानी है, मार्केट पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं, बिजनेस रोजी रोटी सब चौपट है। लोग अपने रिस्क पर एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जा रहे हैं। पंजाब में पानी का प्रचंड प्रहार, बाढ़ बारिश से मचा हाहाकार। 12 जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही, चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। पंजाब से आई ये तस्वीरें डरा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो पंजाब में जल प्रलय आ गया हो। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ तबाही ही तबाही का मंजर है। पंजाब में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश के बाद पंजाब में रहने वाली नदियां सतलुज, ब्यास और रावी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई जगहों पर नदियां खतरों के निशान से ऊपर बहने लगी हैं और पानी मैदानी इलाकों में फैल गया है। गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, तरनतारन, फाजिलका, मानसा और लुधियाना समेत पंजाब के 12 जिलों में बाढ़ का असर साफ देखा जा रहा है। निचले इलाकों के गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं और लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों का रुख करना पड़ रहा है। पंजाब में आई भयानक बाढ़ ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। ये बाढ़ पिछले 40 सालों में सबसे खराब बताई जा रही है। पंजाब में अब तक करीब 2.56 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, जो 1988 वाली बाढ़ से भी ज्यादा विनाशकारी है। 1200 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं, लाखों लोग बेघर हैं तो फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसके साथ ही जान माल को भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य में 1312 गाँवों के 2.56 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है। सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ा है। करीब 3 लाख एकड़ फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। होशियारपुर का काफी बड़ा इलाका इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। किसानों की फसल चौपट हो गई है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है, ठेके पर ली जमीन मालिक को पैसा कैसे देंगे, कर्ज कैसे चुकाएंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे। इस बार सबसे ज्यादा तबाही रावी नदी के चलते देखने को मिली है। रावी जिला पठानकोट से पंजाब में एंट्री करती है, जो इसके बाद गुरदासपुर से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है। रावी पर ही पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रणनीति सागर बांध, जिसकी क्षमता 1370 फीट है, इस साल बांध का जलस्तर 1729 फीट को भी पार कर गया है। वहीं पठानकोट में आई बाढ़ का मुआवना करने पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा पहुंचे, जहां उन्होंने इंडिया न्यूज को बताया कि पंजाब की बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात की गई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीति बंद करके सभी को एक साथ आना चाहिए। देखिए, बिल्कुल कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री साहब से बात करी थी, पर लेकिन
उन्होंने राहत का कोई पैकेज नहीं ऐलाना, अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया। आप देखो कैसे ये हालात हैं, हम जहाँ भी खड़े हैं, अब भी बारिश कितनी है, लगातार धुआंधार बारिश हो रही है और जनजीवन पूरी तरह ठप है। मजदूर मर रहा है, किसान मर रहा है, व्यापारी मर रहा है और देश का प्रधानमंत्री चुप है। और पूरी पंजाब सरकार, पूरे हमारे मंत्री, पूरे पंजाब के एमएलए, पूरा प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर सब लोगों के बीच में है। पर लेकिन मैं समझता हूँ केंद्र सरकार है जो वो पंजाब की मदद नहीं कर रही और ऐसा महसूस हो रहा है कि केंद्र सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी वो पंजाब और पंजाबियों से नफरत करती है। पंजाब के पठानकोट में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में लबालब पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। गुरदासपुर में लगातार हो रही बारिश से मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके कारण शहर के सभी बाजार पानी से भर गए हैं। जिसके कारण ज्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी नहीं खोली हैं, क्योंकि बारिश का पानी दुकानों में घुसकर सामान खराब कर रहा है। संगरूर में भी बारिश की वजह से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं फिर से तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कासपुर के लोगों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई है। बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। देर रात से लगातार बारिश हो रही है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है शहर में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हनुमान चौक में खड़े हैं, मेन चौक है शहर का और पानी ही पानी नजर आ रहा है चारों तरफ। देर रात से रुक रुक के बारिश हो रही है, हालांकि कभी हल्की हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है। और मौसम विभाग का अलर्ट था, 3 दिन का अलर्ट था, 2 दिन बचे हैं, लगातार बारिश होगी। लेकिन कुछ दिन पहले आसपास के गांव ने बाढ़ की स्थिति का सामना किया है। हालांकि पानी अभी भी कुछ गांव में खड़ा है, लेकिन थोड़ी आगे चला गया है। पिछले गांव से पानी निकल चुका है, जितने भी रावी के आसपास गांव थे वहां से धीरे धीरे पानी निकल चुका है। लेकिन बारिश फिर से इन गांव के लोगों की मुसीबतें बढ़ा देंगी। बात करने जा रहे हैं पिछले दिनों से चल रही बरसात की। बरसात के चलते हुए जो लगातार पानी है जो बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। उसको देखते हुए बरसात को देखते हुए अभी बरसात ऐसे रुकी हुई है। कल सुबह से जो बरसात है वो लगातार हो रही थी। उसको देखते हुए जो पानी का लेवल है, मैं आपको दिखाऊं, अभी हम दौलतपुर गांव में है, संगरूर के दौलतपुर गांव में है। अभी जो पानी का लेवल है वो कम किया हुआ है। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाए, ये जो पानी का लेवल है वो कम किया हुआ है। वैसे यहाँ वो पानी है, जो पानी है वो बहुत ज़्यादा आ गया था ऊपर, तो अभी जो पानी है वो थोड़ा सा कम हुआ है। सतलुज नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण बांध के अंदर रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। साथ में आसपास के लोगों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं तबाही को देखते हुए जालंधर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा सतलुज नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि रोपड़ हैंडवर्क से पानी छोड़े जाने के बाद नदी किनारे इलाकों में खतरा हो सकता है। इसके बाद पुलिस भी फिलौर में नदी किनारे रहने वाले लोगों की खाली करवाई जा रही है। ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर बने हैरिके बैराज से 2,66,000 क्यूसेक पानी हुसैनी वाला बैराज के लिए लगातार छोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के साथ सटे 2 जिले फिरोजपुर और फाजिल्का में सैलाब आ गया है। किसानों की हजारों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। फिरोजपुर के 76 से फाजिल्का के 72 गांव जलमग्न हैं, जिसके लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से जो है पंजाब हिमाचल में जो है अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि 3 सितंबर तक पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस समय हम पठानकोट में मौजूद है और आपको बता दें कि सुबह से ही जो है बारिश जो है पूरे पठानकोट शहर में हो रही है और वही लोगों को डर सता रहा है कि कहीं फिर से एक बार जो है बाढ़ की स्थिति ना पैदा हो जाए, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 3 तारीख तक जो है हैवी बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इसी के चलते प्रशासन की तरफ से जो है स्कूल
और कॉलेज को भी 3 सितंबर तक जो है बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। लगातार बारिश के चलते मैदानी इलाकों में जो है काफी नादियां नदी जो उफान में है, जिसके कारण लोगों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। फिरोजपुर में आई बाढ़ को लेकर कई एनजीओ मदद के लिए आगे आए हैं। कई लोग ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। फिरोजपुर बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की। इस बीच उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि राहत कैंपों में लोगों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। पहले इतना होगा नहीं हो, लेकिन जब पानी छोड़ा जाता है या ऊपर से पानी की आवक जितनी पोंग में हो रही है या भाखड़ा में हो रही है, वो कई घंटे पहले पता लगता है। साधारणतः आजकल सब सिस्टम है। जम्मू कश्मीर से अगर पानी चला तो हमारे यहाँ कितने 15 घंटे में पहुँचेगा, 14 घंटे में पहुँचेगा। हिमाचल का पानी अगर चला है तो कितने घंटे पहुँचेगा। मैं सोचता हूँ सिस्टम को थोड़ा सा और अलर्ट करना पड़ेगा ताकि समय के पहले प्रकृति की इस पर तो कंट्रोल हमारा हो नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम मानवीय दृष्टि से आपदा आने के पहले आजकल सारे सिस्टम ऐसे डेवलप हो गए हैं कि हर चीज़ का समय से पहले पता लगता है। सरकार के प्रबंधों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ मैंने जो कैंप देखा है उनसे व्यक्तिगत भी बात की है, बच्चों को भी देखा है, तो मैं सोचता हूँ यह सिस्टम और व्यवस्था तो उनके लायक है और उनको कोई तकलीफ नहीं है। पहाड़ों में हो रही भारी तबाही और बारिश की वजह से पंजाब की नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से सूबे के 12 जिलों में भारी तबाही मची है। लोगों के जीवन भर की कमाई बाढ़ के पानी में समा गई है, तो किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बारिश बाढ़ से बेहाल देश के कई राज्य हैं। दिल्ली में बारिश से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला है। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ की चेतावनी दी गई है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज, जहां पर बेतहाशा पानी आ गया है और उस पानी को छोड़ना वहां के कर्मचारियों, अधिकारियों की मजबूरी भी है, नहीं तो बैराज पर खतरा हो सकता है। इसलिए पानी छोड़ा जा रहा है और ये पानी जो कल छोड़ा गया था 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा, वो आज रात तक दिल्ली के अंदर पहुंच सकता है। इसके लिए कल ही चेतावनी दिल्ली सरकार जारी कर चुकी है। पुलिस तटों पर है, जल पुलिस भी है और ध्यान रख रही है। बाढ़, बारिश और बर्बादी, मुश्किल में बड़ी आबादी। लेकिन ये बड़ी आबादी मुश्किल में तब आ रही है जब दिल्ली देश की राजधानी में भी वो पानी पहुंचने वाला है जिसने इससे पहले पहाड़ी राज्यों में हाहाकार मचाया हुआ है। उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा रौद्र रूप दिखाने के बाद और फिर अपनी कॉन्ट्रीब्यूटरी यानी सहयोगी नदियों का पानी भी अपने में समाने के बाद यमुना अब देश की राजधानी दिल्ली में वो सैलाब लाने वाली है, क्योंकि जहां पर इस पानी को रोका जाता है जिससे कि स्थिति गंभीर ना हो, हथनीकुंड बैराज में भी पानी ज़रूरत से ज़्यादा आ चुका है। लिहाजा कल के दिन 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया, जिसके आज रात तक दिल्ली पहुंचने की पूरी उम्मीद है। अभी हम दिल्ली के यमुना के लोहा पुल पे खड़े हैं और हम देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश जो हुई है दिल्ली एनसीआर में कल, उसकी वजह से यहाँ पूरा बाढ़ का जो खतरा है दिल्ली एनसीआर के लिए बना हुआ है। और हथनीकुंड बैराज से कम 3 लाख क्यूसेक पानी कल छोड़ा गया है, जो अभी दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजा चुका है कि पूरा बाढ़ का खतरा दिल्ली एनसीआर में यहाँ बढ़ा हुआ है। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से कहूँ वो सीधा जूम करके दिखाएं, वो जो मीटर है खतरे का निशान है 205.80 पे बह रहा है, जो कि खतरे मार्च को पूरी तरीके से यहाँ ब्रीच कर चुका है। यमुना का जल स्तर इस समय, अभी हम लोहा पुल जहाँ पर खड़े हैं, ये सीधी जो रोड जा रही है ये सीधा गांधीनगर को रोड जा रही है और अभी सामान्य फिलहाल
ट्रैफिक जो है यहाँ ट्रैफिक की जो है सामान्य स्थिति है। अभी ट्रैफिक जाया जा रहा है, यहाँ से जो नॉर्मल ट्रैफिक है निकल रहा है, लेकिन आज शाम को 5 बजे के बाद जो है इसको बंद करा जाएगा लोहा पुल। तो हम मान सकते हैं ऐसी डाइवर्जन ट्रैफिक डाइवर्जन होने की पूरी संभावना है। अभी कुछ देर पहले हमने ड्रोन से भी मॉनिटरिंग के लिए देखा कि किस तरीके से ड्रोन से नज़र रखी जा रही है, कितना जल स्तर बढ़ रहा है, और उस हिसाब से सिविक अथॉरिटीज़ पूरा मुस्तैद हैं, पूरा अपना जॉइंट पॉइंट ऑफ प्लान के साथ कि किस तरीके से स्थिति को निपटना है अगर स्थिति खराब होती है। यहाँ पर जो लोग हैं, अगर हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो लोग हैं जो लो लाइंग एरियाज़ के इलाकों में रह रहे हैं आसपास लोहा पुल के, वो सारे जो हैं उनको टेम्पररी जो है शेल्टर्स में शिफ्ट करा जा रहा है, क्योंकि बाढ़ का पूरा खतरा है इस समय। और जो उनको सिविक अथॉरिटीज़ पूरे एक्शन ले रही हैं कि किस तरीके से जो है उनको जो है सेफ लोकेशंस पे पहुंचाया जाए, क्योंकि यह जो है कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं लगातार हथनीकुंड बैराज से जो है पानी छोड़ा जा रहा है और वो सारा दिल्ली में आ रहा है। और एक छोटा सा ब्रेक लेना है, जल्द हाजिर।